ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं उस आत्मा ने कई सारी आत्माओं के लिए दुआ करी है। उनका नाम रेखा बहन है। वह मनसा सेवा ग्रुप से ही है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हिसाब किताब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को भी आता है। तो कुछ महीनों पहले उनको एक गांठ थी, तो बाद में जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह गांठ कैंसर की है। तो सोचो जरा उस आत्मा के ऊपर वह रिपोर्ट देखकर क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन उनका ज्ञान स्पष्ट होने के कारण उनका मनोबल इतना मजबूत है, उनके घर में कोई और ज्ञान में नहीं चलता है। सोचो जरा, ऐसी स्थिति में भी मुरली मंथन सुनना और काफ़ी सारे सामाजिक बंधन भी होने के बावजूद भी उस आत्मा ने इतनी हिम्मत रखी है। वो शायद हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम्पल बनने वाली आत्मा है। भगवान कई बार कुछ हिसाब किताब उन आत्माओं को देता है ताकि वो बता सके कि भगवान की शक्तियाँ कितनी काम करती है। तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। थोड़ा सा हम लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं डाला उनका, क्योंकि फ़ोटो वगैरह उनका डालना तो थोड़ा सा बात वो हो जाती है, कई तरह के बंधन होते हैं सामाजिक, तो इसीलिए हमने बहुत समय से नहीं डाला। तो थोड़ा सा दिल किया है कि हम वैसे दुआ उनके लिए ब्लेसिंग करते ही रह रहे हैं। कीमोथेरेपी चल रही है तो काफ़ी सारी, कैंसर में तो आपको पता है सर के बाल जाना, खाने की परहेज तक टूटना, कितनी सारी चीज़ें आती है। लेकिन उस आत्मा से जब प्यार भरी बात होती है तो वो आत्मा एक ही चीज़ कहती है कि मेरा और आत्मिक स्थिति मजबूत हो रही है। शरीर में एलर्जी हो जाती है, कई बार कीमोथेरेपी करते हैं तो खुजली एकदम से चालू हो जाती है, कई बार दवाई रिएक्शन, ऐसी परिस्थितियों में भी वह कितना मजबूत दिखाती है। जबकि कोई आत्माएं उनके परिवार में ऐसा साथ में नहीं है बाबा के ज्ञान में। खान पान, जिसने कभी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाया, लेकिन अब बाहर हॉस्पिटलों में रहने पर भी तो हमने ये बताया कि बाबा की याद में तुम्हें सब कुछ खाना तो पड़ेगा ना, बाहर है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी स्थिति में भी आत्मा जिस तरीके से भगवान पर विश्वास करती है, कितना मनोबल है उस आत्मा में। तो हमारे लिए फर्ज बनता है कि हम सब आत्माएं ऐसी प्यारी बाबा की निश्चय बुद्धि वाली आत्मा, अडल अचल आत्मा जो है ऐसी आत्माएं जो हर परिस्थिति में भी स्थिर रहना चाहती है, भगवान के प्रेम को दिल में बसाए हुए आत्मा है। तो ऐसी आत्मा के लिए हम सच्चे दिल से दुआ करें और सच में अंदर से बहुत बहुत उस आत्मा के लिए ब्लेसिंग निकल रही है। और इस दुआओं के द्वारा हम बताएं, कम से कम ये संदेश उस आत्मा तक पहुंचाएं कि हम सब आत्माएं तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर पल साथ में खड़े हैं। पूरा मनसा परिवार जो है ऐसी आत्मा के लिए खड़ा है जो निरंतर भगवान की मुरली को जीवन का आधार बनाते हैं। तो हमें बस वो सच्चे दिल की पुकार, ऐसे समय में उनका हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाए, वो आत्मा पूरी तरीके से ठीक हो जाए। क्योंकि अभी तो कीमोथेरेपी शायद 3 या 4 जो होती है वो लगभग काफ़ी हो गई हैं, और अभी आगे कुछ उनका और प्रोसेस है जो होने वाला है। तो बस उस आत्मा के लिए हमें सच्चे दिल से वो भावना प्रकट करें, वो पुकार करें भगवान के लिए। देखो, एक छोटी सी घाट, जब शुरुआत से मेरी बात होती थी कि यहाँ दर्द होता है, ऐसा होता है, तो कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। अगर हम इस समय सबके साथ खड़े हैं तो फिर भगवान भी हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संत समय में कहाँ से हिसाब किताब आएगा, कभी भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सब आत्माओं से मेरा सच्चे दिल से निवेदन है कि कोई भी आत्मा दुआ का टास्क को मिस न करे। सच में कह रहा हूँ, आप अपने लिए मिस मत करो, अपने परिवार के लिए मिस मत करो। आपका एक पुण्य कर्म पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। जिस घर में एक पुण्य आत्मा हो, जिस घर में दुआ देने वाली आत्मा हो, उसका पूरा घर जो है बहुत सुरक्षित रहता है। तो चलो हम बाबा से वही बात रखते हैं दिल की, कि रेखा बहन के लिए बिल्कुल सच्चे दिल से वो बात हम भगवान के सामने हक से रखते हैं कि प्यारे बाबा,
मीठे बाबा, आज आपकी ही वो लाडली बच्ची के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, जो निरंतर मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है और हर समय जो है वो आपकी श्रीमत पर चलने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने त्याग भी बहुत किया है। रात को लेट नाइट तक मुरली सुनना, लेट नाइट तक जब भी समय मिले घर के काम काज से फ्री होकर मुरली मंथन मिस नहीं करना। तो बाबा आज उस आत्मा को आपके लिए बहुत बड़ा प्रेम और संदेश आ रहा है, बड़ी पुकार आ रही है कि हम उस आत्मा की पुकार जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वह रेखा बहन जो है वो अभी थोड़ा कठिन समय से गुजर रही है। बाबा सच कहूँ तो वो आत्मा भले बहुत मजबूत है, लेकिन शरीर में दर्द है। इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी भी चल रही है, लेकिन सच बताऊं बाबा, यह सब आसान नहीं होता है। बाहर से हम सब आत्माएं भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कीमोथेरेपी, इतनी दवा, इतनी सारी बातें, तो कहीं अंदर थोड़ा बहुत डर भी आता है, कहीं थकान भी आती है, और सच कहें तो कुछ सवाल भी आ जाते होंगे रेखा बहन के अंदर। तो हम सिर्फ आपसे बस यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि छोटी सी जिद लेके आए हैं बाबा, कोई बड़ी जिद नहीं है। हमारी छोटी सी मांग है, छोटी सी बात है, छोटी सी पुकार है। हम सब बच्चे एक पिता से जिद कर रहे हैं कि वैसे ही हम जिद कर रहे हैं कि बस अब खाली आप रेखा बहन को आज थोड़ा संभाल लो। हाँ, बस और कुछ नहीं बाबा, क्योंकि जहाँ थोड़ी बहुत हमारी ताकत कहीं खत्म होती है, वहीं से तो आपकी जिम्मेदारी शुरुआत होती है। तो रेखा बहन ने हौसला नहीं छोड़ा है बाबा, उन्होंने आपका हाथ भी नहीं छोड़ा और हौसला भी नहीं छोड़ा है। तो बस आपसे निवेदन है, आपसे पुकार है, आपके सामने हम यही भावना, यही संकल्प रख रहे हैं कि बाबा इस आत्मा का भी हाथ आप बिल्कुल मत छोड़ना। इस आत्मा को ये एहसास दिलाना कि हम सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं निरंतर उस आत्मा के लिए खड़े हैं। और रेखा बहन, अगर आप सुन रहे हो तो एक बात और पक्की कर लेना कि भगवान की छत्र छाया भी आपके साथ है। हम पूरा परिवार तो आपके साथ है ही। और आपको पता है, ये जो दर्द है ना, वो सिर्फ आपका नहीं है। आज अगर हमारी दिल से पुकार निकल रही है, तो कहीं ना कहीं हम आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो भगवान भी आपका पिता है, वो भी आपके दर्द को महसूस करता है। जो दर्द आपको हो रहा है वो आपका नहीं है। मैं तो कहता हूँ मनसा सेवा ग्रुप की हर उस इंसान का जो है इस समय सुन रहा है, उन सब का यह दर्द है, क्योंकि सभी महसूस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तो भगवान मीठा बाबा महसूस कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि खाली आप ही दर्द सह रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आत्मा सच्चे दिल से भगवान से जुड़ जाती है, तो बाबा भी वही दर्द महसूस करते हैं। तभी तो इतनी सारी आत्माओं के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब भी आप हॉस्पिटल में बैठते हो, जब दवा चल रही होती है, जब शरीर जवाब देने लग जाता होगा ना रेखा बहन, तब भी आप अकेली नहीं हो। वहां भी एक और शक्ति बैठी हुई है, सदैव याद रखना। और आज से तो निरंतर वो शक्ति, वो छत्र छाया सदा आपकी संभाल करेगी, है, जो आपको अंदर से संभाल रही है, और वह आपको बार बार खड़ा भी कर रही है। और बाबा आज हम आपसे बस यह कहेंगे कि सिर्फ उन्हें शक्ति दो। हाँ, आज हम ये कह रहे हैं कि खुद आप अंदर आकर यह संभालो, उनकी हर सेल तक उनकी शक्तियाँ बाबा, आपकी शक्तियाँ पहुँचाओ। शरीर की हर कोशिका तक आपकी शक्ति पहुँचनी चाहिए। जहाँ भी कुछ गलत चल रहा है शरीर में बाबा, उसे ठीक करो। यह शरीर आप ही का है, यह आत्मा आपकी है, तो अब जिम्मेवारी भी आपकी है। जिम्मेवारी भी बाबा आपकी है, क्योंकि आपसे रियल कनेक्शन है हमारा। आप जानते हो बाबा, हाँ, आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा लड़ रही है, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप उसे जीताओ बाबा। इस खेल में उसकी जीत सुनिश्चित करो। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम आत्माएं चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए भी बिल्कुल हम ये महसूस करें, सभी सारी आत्माएं जो हैं इस समय सुन रहे हैं, आंखें बंद करें या खुली रखें, लेकिन इमेजिन करो इसी समय बाबा के सामने कि बाबा हमारे सामने बैठा है।
जैसे एक कोई अपना हो, कोई दूर के भगवान नहीं है बाबा, बाबा तो अपने हैं। हम उनसे दिल से बात कर रहे हैं जैसे हम अपने घर में करते हैं। अनुभव करो और बाबा से बात करो कि बाबा देखो हम सब आत्माएं आपके पास बैठी हुई हैं। यह हमारी रेखा बहन है, यह बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अब इसे और अकेले मत लड़ाओ बाबा। प्लीज आप उनका साथ ऐसा दो कि उन्हें अनुभव हो कि बाबा की शक्तियां काम कर रही है। आप उसके साथ खड़े हो जाओ बाबा। इसके शरीर के हर एक कोशिका को धीरे धीरे ठीक करो और इसे वह आराम दो। वह डिजर्व करती है बाबा, क्योंकि वह आत्मा आपसे गहरा प्रेम करती है। रेखा बहन, एक बात और, यह जो समय चल रहा है ना, यह आपकी हार का समय नहीं है, यह आपकी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट है। रेखा बहन, अगर आप सुन रहे हो इस समय तो आप ये समझ लेना, ये आपकी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट है ड्रामा के अंदर। क्योंकि जो आप सह रही हो ना, वह कल आपकी ताकत बनेगा और एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ, यह आसान नहीं था, लेकिन मैं इससे गुजर गई हूं। सच में जब आत्मा किसी परिस्थितियों से मजबूती के साथ गुजर जाती है तो उस दिन सिर्फ आप नहीं जीतती हैं, आपका विश्वास जीतता है। आपका जो बाबा के प्रति प्रेम है, जो बाबा के साथ जो कनेक्शन है, वह कनेक्शन, वो विश्वास भी जीत जाता है सच में। और बाबा, अंत में हम सभी आत्माएं बस एक बात आप कहना चाह रहे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे संपूर्ण विश्वास करते हैं कि यह काम आप जरूर करोगे। आप रेखा बहन के शरीर का पूर्णतया ध्यान रखोगे, पूरी तरीके से एक बच्ची की तरह उसकी संभाल करोगे। क्योंकि अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर अंत भी तो अच्छा अपने साथ अभी से दे रहे, तो उनका शरीर की बीमारी का अंत भी जल्दी होने वाला, आप अच्छा ही करने वाले हो। हम बस इतना चाहते हैं कि रेखा बहन को यह महसूस होता रहे कि आप उनके साथ हो, हर पल, हर दर्द में, हर सांस में। बाकी हम सब आत्माएं भी यहाँ हैं और उनके साथ है, लेकिन असली सहारा तो बाबा आप ही हो। हाँ, तो बाबा, हमारे सच्चे दिल की प्रार्थना, ये दुआ, ये बात स्वीकार करो बाबा कि आत्मा शरीर से अब बहुत सारे दर्दों से निकल रही है। अब बाबा इनके शरीर को आराम दिलाओ, उनकी हर सेल में वह जो कैंसर की कोशिकाएं हैं सब कुछ समाप्त करो बाबा। उनको पूरी तरीके से ठीक करो बाबा, पूरी तरीके से ठीक करो। अब उस आत्मा को ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ बाबा, ऐसी कई सारी आत्माएं हैं। मनसा परिवार की पहले मैं बात बताऊँ, जो शरीर के दर्द से जूझ रही हैं, जिन्होंने दुआ कराई है, कुछ दुआएं काफ़ी असर कर रही हैं, लेकिन जिन आत्माओं के लिए दुआ काम असर अभी हिसाब किताब बाकी है, तो बाबा उनके हिसाब किताब में थोड़ी छूट कराओ। उन सब आत्माओं को क्षमा दान करो बाबा। वो आत्माएं दिल से क्षमा मांग रही हैं, क्षमा मांग रही हैं। रेखा बहन ने भी दिल से, सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगी है उन जाने अनजाने कर्मों के लिए। तो जब सच्चे दिल से कोई माफ़ी मांगता है तो बाबा आप तो भोलेनाथ हो, आपकी तरफ से ज़रूर माफ़ी मिल चुकी है। हमें यह अनुभव हो रहा है कि रेखा बहन के जाने अनजाने में उन कर्मों की छाप जो हृदय पर छपी हुई है, उनको क्षमा दान किया जाए। और वो दिल से क्षमा मांग रही है। और सच में बाबा, वो आत्मा, मैं अंतर मन से कह रहा हूँ क्योंकि मैं बात करता हूँ बाबा, तो वो आत्मा बिल्कुल आपके प्रेम में लवलीन है, आपसे ढेर सारा प्रेम करती है, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। बाबा, बस यही चाहता हूँ कि आप उनके विश्वास को और मजबूत बनाएं, उनकी कीमोथेरेपी से, सब चीज़ों से अब जल्दी मुक्त करो, ताकि उनका शरीर जो है वो स्वस्थ शरीरों में गिना जाए, उनका शरीर जल्दी से आपके कार्य में सेवा का माध्यम बने। तो बाबा, आप पुकार सुनोगे ना हमारी, आप हमारी बात मानोगे ना, तो अब हमें अगले कुछ दिन में इसका रिजल्ट चाहिए। जैसे आपने संजीव भाई का रिजल्ट दिया, किडनी काफ़ी कवर हो गई है बाबा।
हाँ, बहुत अच्छे से कवर हो गई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन साथ में हम चाहते हैं बाबा कि आप इस आत्मा के लिए भी बहुत सारी दुआओं के भंडार खोल दो, बहुत सारी शक्तियों के भंडार खोल दो जो उस आत्मा को चाहिए। उस आत्मा के चारों तरफ बिस्तर पर, रूम में चारों तरफ आपकी शक्तियों के वाइब्रेशन इस तरीके से फैलाओ कि परिवार की हर एक आत्मा जो है वह मजबूत बन जाए, कोई भी आत्मा चिड़चिड़ी नहीं रहे। तो बाबा, हमारी दिल से इस दुआ को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और साथ में उन आत्माओं के लिए विशेष दुआ करना चाह रहे हैं कि बाबा, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो विशेष विशेष कार्य के निमित्त बने हैं, चाहे वो आपकी सेवा के लिए हो, चाहे 63 जन्म की बुक की सेवा के लिए हो। तो बाबा, हम उन आत्माओं के लिए आपको बस यही कहना चाहे कि ऐसी पुण्य आत्माएं जो बुक की सेवा की निमित्त बनने का संकल्प रखती है, इनके शुद्ध संकल्प पे इतना बल भर देना, उनको गहरी आपकी छत्र छाया अनुभव कराना, उनके परिवार के हर सदस्य पर पुण्य आत्मा बनने का वरदान दे देना। यह हमारी सच्चे दिल से, अंतर मन से जो है वो दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उनका मंगल करने की इच्छा है। बाबा, यह इच्छा जरूर स्वीकार हो, उन सब आत्माओं का मंगल हो जो सच्ची रीति से ज्ञान का प्रकाश फैलाने में निमित्त बन रहे हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले तो रेखा बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें। और ऐसी आत्माएं जो परेशान हैं, जो तकलीफ में है और जिनको दुआओं की ज़रूरत है, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, डिटेल लिखें और इस पर विवरण लिखें, तो आपको जो है वह दुआओं के अंदर शामिल किया जाएगा। उस आत्मा के लिए निस्वार्थ भाव से हम दुआ करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाली दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।